पिच मामले में आईसीसी ने मान ली रोहित शर्मा की बात। अब दोस्तों एक सवाल सबसे बड़ा है कि कौन सी बात आईसीसी ने रोहित शर्मा की सुनी, उस पर सोच विचार किया और मान ली। आपको याद होगा दूसरा टेस्ट मुकाबला हुआ था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में न्यूलैंड्स केप टाउन में, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में टेस्ट मैच खत्म हो गया था, यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया था। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि बॉल्स बोल्ड के हिसाब से भी वो सबसे छोटा टेस्ट मैच था, यानी कि 642 यानी 642 गेंदें डली थी उस पूरे टेस्ट मुकाबले में। पर लेकिन जब मुकाबला खत्म हुआ, भारतीय टीम ने पहली बार केप टाउन में जाके अपनी जीत हासिल करी टेस्ट में। पर लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहित शर्मा ने उन्होंने कहा कि जब हम एज ए इंडियन टीम बाहर जाते हैं, बाहर की सरजमी पर हम जब मैचेस खेलने जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम कंप्लेंट नहीं करते। जो भी चुनौती हमारे सामने आती है हम उसको जो है पूरे दोनों हाथ जो है खोल के उसको स्वीकार करते हैं और हम खेलना चाहते हैं ऐसी पिचेस पर ताकि हमें नए नए चैलेंजेस मिले। और यही जो पिचेस अगर इंडिया में ऐसी कुछ पिचेस बनाई जाती, मान लीजिए कुछ टर्निंग ट्रैक होता है, तो इंडियन मीडिया ही या मान लीजिए कह ले इंडियन जो लोग हैं उनको फिर चुप रहना चाहिए, या बाकी जो भी लोग क्रिटिक्स होते हैं उनको चुप रहना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए अगर हम यहां पर इंडिया में आकर ऐसी कुछ पिचेस बनाए जिससे सामने वाली टीम को थोड़ी दिक्कत हो, यानी बल्लेबाजी करने में कुछ ना कुछ दिक्कत हो। तो ये सब बातें थी, ये सब बातें ओवर हो गई थी। फिर एक खबर आई थी, एक रिपोर्ट्स कह लीजिए, ये रिपोर्ट सच्ची है या नहीं है वो बात अलग है, पर लेकिन जो खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि आईसीसी लगाएगी सैंक्शन रोहित शर्मा पर, क्योंकि रोहित शर्मा ने डेरोगेटरी रिमार्क दिया है आईसीसी को टारगेट करते हुए पिचेस के मामले में। खैर बात अलग है, पर लेकिन आईसीसी ने दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा की एक तरीके से बात मान ली है। अब डेरोगेटरी रिमार्क था या नहीं था वो मुद्दा नहीं है, और वो बात भी नहीं है कि आईसीसी रोहित शर्मा पे सैंक्शन लगाएगी या नहीं लगाएगी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आईसीसी ने रोहित शर्मा की बात मानी और सुन लिया, और पूरे तरीके से जो उस वक्त मैच रेफरी थे क्रिस ब्रॉड, उन्होंने जो रिमार्क दिया है पिच के बारे में या कह सकते हो पिच के मामले में आईसीसी को, वो दे दिया है अनसैटिस्फैक्टरी रिमार्क, यानी कि पिच पूरे तरीके से सेटिस्फाइंग नहीं थी, यानी कि खेल जिस तरीके से होना चाहिए था, बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में जो एक इवन खेल होना चाहिए था, वैसा खेल नहीं देखने को मिला दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि न्यूलैंड्स केप टाउन में हुआ है। तो आईसीसी ने अब जो है रिमार्क दे दिया है उस पिच पर, और वो रिमार्क है अनसैटिस्फैक्टरी रिमार्क दे दिया है। क्रिस ब्रॉड जो कि उस वक्त मैच रेफरी थे, उनका साफ तौर पे ये कहना है, उन्होंने जो मेल में लिखा आईसीसी को रिमार्क देते हुए, उन्होंने कहा कि देखिए बल्लेबाजी के लिए काफी मुश्किल थी ये पिच, और क्योंकि यहां पर एक तो कम रन्स बने, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो गेंद है वो काफी ज्यादा बाउंस ले रही थी, तो बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा कि एक अलार्मिंग बाउंस भी ले रही थी, इसका साफ तौर पे ये मतलब है अलार्मिंग बाउंस का कि बीच में कभी भी गेंद जो है बाउंस हो जा रही थी, इसी वजह से जो बल्लेबाज है उसके ग्लव्स पे लग रही थी बार बार, और उनको दिक्कत हो रही थी स्कोरिंग एरियाज में शॉट खेलने में। तो ये पूरे तरीके से उन्होंने सूचना दी क्रिस ब्रॉड जो कि उस वक्त रेफरी थे टेस्ट मैच में आईसीसी को, तो इसी वजह से अनसैटिस्फैक्टरी यहां पर उस पिच को करार कर दिया गया जो कि न्यूलैंड्स केप टाउन की पिच थी। अब अनसैटिस्फैक्टरी है तो एक डीमेरिट पॉइंट भी मिलेगा, तो एक डीमेरिट पॉइंट मिलता है जब भी कोई रिमार्क दिया जाता है, कोई अगर बुरा रिमार्क दिया जाता है, अनसैटिस्फैक्टरी, बिलो एवरेज या एवरेज दिया जाता है। अब जो एक डीमेरिट पॉइंट है वो रोलिंग फॉर 5 ईयर पीरियड के लिए वो चलता रहेगा, यानी कि 5 साल तक अगले वो एक डीमेरिट पॉइंट उस पिच पर लगातार बना रहेगा। खैर फिलहाल यही था कि रोहित शर्मा ने जो पिच पर सवाल उठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो चीज़ बिल्कुल सही थी, और आईसीसी ने भी उनकी बात मानकर जो है पिच को रिमार्क दे दिया है अनसैटिस्फैक्टरी। अपनी राय इसके बारे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।